बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को। ये है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, यानी रजिस्टर हकदारान ज़मीन। ठीक है, तो इसके लिए हमने 3-4 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। एक चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है ये क्यों ज़रूरी है, या फिर ये कब कब तब्दील होगा, और इस रिकॉर्ड के अंदर जो एंट्रीज होनी है उसमें कौन कौन सी चीजें होनी, ये सबसे अहम बात है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट के अंदर। क्योंकि यहां से ना फर्द बनती है। फर्द आपने सुना होगा, कोई बंदा अंदर हो जाए तो खैर से फर्द चाहिए होती है जमानत के लिए, जमीन बेचनी हो तो फर्द चाहिए होती है, कोई मीटर लगवाना हो या कोई और चीज करनी हो तो फर्द चाहिए होती है। ये फर्द बताती है कि बंदा यहाँ का रहायशी है और यहाँ पे इसकी कोई जायदाद, जमीन, कोई मकान, कोई घर है। आप घर में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, वहां पे मकान बनाया हुआ है, डेरा है आपका, या जैसे भी आप जहां पे भी रहते हैं, कहीं ना कहीं वो जमीन किसी ना किसी की मलकियत जरूर है। अगर किसी की भी मलकियत नहीं तो सरकार की मलकियत तो जरूर होगी। लिहाजा फर्द जो है ना, आज ये कुछ चीजें पढ़ने के बाद मैं आपको फर्द भी दिखाऊंगा, और मैंने सिलेक्ट भी 2-3 टाइप की फर्दें की हैं। तो उनमें सरकार के नाम की भी एक फर्द है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सरकार की भी जमीन जमीन होती है। और सरकार में किसी खास बंदे का नाम नहीं होता। सरकार मतलब किसी की भी गवर्नमेंट होगी, और किसी की भी गवर्नमेंट में अगर वो प्रोसेस होगी तो वो सरकार की ही तस्वर होगी, किसी पर्सन की वो जमीन नहीं होती। तो आगाज करते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड देयरइन। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड्स ऑफ राइट के रजिस्टर के साथ अटैच हो सकती हैं या होनी चाहिए। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर। इसमें क्या क्या, देयर शैल बी अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर ईच स्टेट। अब हम कहते हैं कि हर मोहाल पर एक पटवारी या हर मौजा पर एक पटवारी लगता है, ठीक है। तो वो पटवारी के पास जो है वो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट का रजिस्टर मौजूद होता है, ठीक है। ये तो हो गया जी सेक्शन नंबर 1। ये कहता है कि हर जगह पे रिकॉर्ड, शैल का मतलब जरूरी बात है, होगा, रिकॉर्ड होगा। इसका सब सेक्शन 2 कहता है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर एन स्टेट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ तो होंगे। कौन कौन से जी? ए इसकी देखते हैं, इसकी क्लासेस हैं 3। नंबर 1, द पर्सन्स, वो तमाम लोग, हु आर लैंड ओनर्स, टेनेंट्स, or who are entitled to receive any of the rent, profit or produce of the state। जमीन से, या तो जमीन का मालिक कौन है, मजारे कौन है, उससे रेंट कौन ले रहा है, प्रॉफिट कौन ले रहा है, प्रोडक्शन किसको जा रही है, या काबिज कौन है। देखिए, ये सारी मालूमात रिकॉर्ड्स ऑफ राइट का हिस्सा होगी। आगे चलिए। नंबर 2, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दोज पर्सन। देखें, ऑनर है तो उसका क्या इंटरेस्ट है इसमें, टेनेंट्स का क्या इंटरेस्ट है, और अगर कोई वहां पे जो है लैंडलॉर्ड है तो उसका क्या इंटरेस्ट है, कितना कितना, किस किस के हिस्से में क्या क्या आता है, वो सारे का सारा। और अगर इस रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, अब मैं बार बार रिकॉर्ड्स ऑफ राइट कहूंगा, ये दरअसल हकदारान यानी रजिस्टर हकदारान है। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों का नाम आएगा बताया जाएगा कि इस बंदे का नाम किस हैसियत से है। ये यहाँ पे लैंड ओनर है, टेनेंट है, या फिर लैंडलॉर्ड है, या फिर अगर कहीं पे कर्जा लिया हुआ है जमीन का तो जाहिर है उसकी नेचर उस हिसाब से चेंज होगी, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 क्या है? द रेंट, लैंड रेवेन्यू, रेट्स, सेसेस, या कुछ भी, किसी भी किस्म का मालियाना उसके ऊपर जिस भी किस्म का लगता है, ये भी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में दर्ज होगा।
ठीक है। अच्छा, बी देखते हैं जी नेक्स्ट। A statement of custom respecting rights and liabilities in the state। अच्छा देखें, बाज़ औक़ात ना देहातों में ज़मीनें होती हैं तो वहाँ पे सालाना मेले वगैरह होते हैं बुज़ुर्गों के इधर उधर, या वहाँ पे खेल वगैरह होते हैं। तो कुछ ज़मीनों के लिए ना वहाँ पे बाकायदा करवाया हुआ होता है, इजाज़त ली हुई होती है कि यहाँ पे हमने मेला करवाना है, यहाँ पे हमने खेल करवाने हैं या कुछ भी करवाना है। तो उन कस्टम्स के तहत सरकार जो है वो इजाज़त दे देती है। अगर सरकारी ज़मीन भी है या किसी की भी ज़मीन है, तो अगर वो इजाज़त दे देते हैं तो सरकार भी इजाज़त दे देती है। तो इस किस्म की कस्टम्स या जो भी ट्रेडिशंस होती हैं, अ, इन सारी चीज़ों को भी वहाँ पे दर्ज किया जाता है कि ये ज़मीन किसके इस्तेमाल में किस तरह से आ सकती है, या किस कस्टम्स या किस ट्रेडिशन में किस तरह से यूज़ हो सकती है, ठीक है? अ मैप ऑफ द स्टेट, और फिर नक्शा होगा, ठीक है। अच्छा, डी इसका देखते हैं पॉइंट। सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, बाज़ औक़ात किसी इलाके में कोई ख़ास चेंज आता है, लाइक कि कोई नई ज़मीन जो है वो जो है उसको बंजर से जो है वो काबिल काश्त बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे हो सकता है किसी टाइप का कोई टेंडर वगैरह भी इशू हो चुका हो इस टाइप का, या कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है कि ये वाले भी यहाँ पे लोगों से अटैच करवाए जाएं, तो वो करवाए जाएंगे। नंबर 40 सेक्शन देखते हैं कि मेकिंग ऑफ, पहला क्या था, सिंपल रिकॉर्ड ऑफ राइट, ठीक है। अब है स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। ये स्पेशल रिवीजन क्या होगी? या तो किसी इलाके का कभी रिकॉर्ड बनाया ही नहीं गया। देखें, एक होता है मिसले हकीयत, एक होता है मिसले मियाद या मियादी। ये जो होता है बार बार रिवाइज होता रहता है। मिसले हकीयत जो है ना, ये बार बार रिवाइज नहीं होता, एक खास पीरियड के बाद इसमें चेंजेस आती हैं। छोटी छोटी चेंज इसमें नहीं आएगी, मिसले हकीयत के अंदर छोटी छोटी चेंजेस जो है ना वो स्पेशल रिवीजन के तहत आएंगी। जो ऊपर हमने रिकॉर्ड्स ऑफ राइट पढ़ा है उसके अंदर छोटी छोटी चेंजेस कैफियत में तो दर्ज हो सकती हैं, बाकी चीजों में कटिंग या इस किस्म का कुछ नहीं हो सकता। ज्यादातर जो चेंजेस आती हैं वो पीरियोडिकल रिकॉर्ड में आती है, इसको भी हम देखते हैं। अच्छा, या तो कहीं पे उसका रिकॉर्ड अगर किसी जमीन का मौजूद ही नहीं है, या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट कोई स्पेशल रिवीजन होनी चाहिए, कहीं पे जमीन में कोई खास चेंजेस आई हैं किसी इलाके की जमीन में, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहेगा जी इसमें कोई स्पेशल चेंजेस होनी चाहिए, ठीक है, रिवीजन होनी चाहिए। इसमें देखिए नंबर 1 सब सेक्शन तो ये था ना कि अगर कहीं पे रिकॉर्ड था ही नहीं। नंबर 2 क्या है, जो सब सेक्शन 1 कहता है ना कि मे डायरेक्ट दैट, एक नोटिफिकेशन होगा, वो नोटिफिकेशन क्या कहेगा, शेल बी मेड, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट शेल बी मेड और स्पेशली रिवाइज्ड, या तो नया बनाया जाएगा अगर एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर अगर है तो रिवाइज होगा। नंबर 3 क्या है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेड और स्पेशली रिवाइज्ड। अब 1 और 2 में जिस भी तरह का है, फॉर एन स्टेट अंडर दिस सेक्शन शेल बी डीम टू बी द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर ऑल द दैट स्टेट। तो यानी इसको फाइनल ही तस्वर किया जाएगा। ये नहीं है कि नया रिकॉर्ड रिवाइज्ड बना है तो लोग कहें कि ये तो असली नहीं है, बट लेकिन shall not affect any presumption in favor of government which has already arisen from any previous record। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पर का अगर जो है लीज का कोई पूरा हो रहा है टेन्योर या कुछ भी, या गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट कहीं पे मौजूद है, तो वो चीजें बेशक रिवीजन में शामिल नहीं है। ओरिजिनल रिकॉर्ड जो मिसले हकीयत मौजूद है उसमें वो मौजूद था, तो नया रिकॉर्ड जितनी बार मर्जी रिवाइज हो, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को कोई चीज अफेक्ट नहीं कर सकती। तीसरा जो हमने आज सेक्शन करना है, पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स यानी मिसले मियाद, मिसले मियादी जिसको कहते हैं। एक तो मिसले हकीयत हो गया ना, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, हकदारान यानी रजिस्टर हकदारान, और अब मिसले मियादी, ये पीरियोडिकल रिकॉर्ड है। ये गलबन 4 साल के बाद रिवाइज होता है। यानी ये समझ लें कि बार बार एक ही रजिस्टर पे लिखा जाएगा, या कटिंग होगी या इंतकालात होंगे या कैफियत चेंज होंगी, तो जाहिर है
पहले सारा ये मैनुअल होता था। अब पीरियोडिकल रिकॉर्ड की इतनी खास जरूरत नहीं है क्योंकि अगला सेक्शन ही कंप्यूटराइज का स्टार्ट होने लगा। द कलेक्टर शेल काज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द पटवारी, ये जो कलेक्टर साहब हैं ये पटवारी के जरिए पीरियोडिकली स्टेट का जो रिकॉर्ड है वो तैयार करवाएंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिस तरह कहेगा। एन एडिशन ऑफ एनी रिकॉर्ड ऑफ राइट मेंशन अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ देयर ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जिस जिस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करने का कहा गया है उसी तरह से होगा। नंबर 2 सबसेक्शन क्या है? सच एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट शेल बी कॉल्ड द पीरियोडिकल रिकॉर्ड, अब इसको मिसले मियादी कहेंगे, ठीक है, फॉर द स्टेट एंड शेल कंप्राइज द स्टेटमेंट्स मेंशन्ड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2। अब देखें जब हमने 39 पढ़ा है तो वहां पे लिखा था कि कौन कौन सी चीजें जो है वो इसके साथ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट के साथ लगेंगी, ठीक है। कौन कौन सी चीजें लगती हैं, बल्कि लैंड लॉर्ड, लैंड ऑनर, टेनेंट्स, उनकी उनका जो है नौयत क्या है, जमीन की किस्म वगैरह के, ये सारी चीजें इसके साथ लगेंगी। नंबर 3 क्या है इसका सबसेक्शन? फॉर द प्रेपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स द कलेक्टर शेल काज टू बी मेंटेन बाय द पटवारी, वो पटवारी से ही करवाएगा, ऑफ ईच स्टेट अ रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन। अब जाहिर है कुछ जब 4 साल के बाद ये होना है तो कुछ इंतकालात भी हो चुके होते हैं, तो वो कलेक्टर साहब कहेंगे कि जब ये पीरियोडिकल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो रहा है तो आप जनाब साहब इंतकालात का रजिस्टर उसको भी आप पीरियोडिकली अमेंड करें और उसको मेंटेन करें, ठीक है। तो ये 3 सब सेक्शंस हमने आज करने थे और इसके साथ अब जो इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। आपके सामने अभी मैं फर्द एक निकालता हूं, उस फर्द को पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा जो रजिस्टर है या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो पटवारी के पास होता है और कौन सा तहसीलदार के पास होता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होता है और कौन सा रजिस्टर तीनों के पास होता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो पहले हम एक फर्द को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक फर्द है, इसको जरा पढ़िए। ये लिखा हुआ नकल फर्द हकीयत, इसका मतलब ये मिसले हकीयत से, यानी रजिस्टर हकदारान जमीन जो है ना, जो हकदारान जमीन यानी मिल्कियत वाली असल असल फाइल है, ये रजिस्टर वो है। ये लिखा हुआ भी है रजिस्टर मिसले हकीयत, ये साल भी लिखा हुआ है ना, बंदोबस्ती साल हो गया। अच्छा यहां से स्टार्ट करते हैं। आज ये कॉपी कहां से ली गई है? रजिस्टर मिसले हकीयत से ली गई है। ये फर्द भी लिखा हुआ है। मुहाल क्या होगा? मौजा। ये तपा लिखा हुआ है। तपा असल में अजतरफ या रेफरेंस को कहते हैं। ये जब मैंने चैप्टर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 1 किया था कंप्लीट, तो उसमें मैंने बताया था कि मुहाल, मौजा, पत्ता या टप्पा ये क्या होता है। तो वहां पे मैंने बताया था कि सबसे बड़ा होता है मौजा डिस्ट्रिक्ट में, मौजे के कुछ महाल होते हैं, महाल के आगे खसरा बनते हैं। तो वहां पे मैंने ये बात बताई थी कि महाल के बाद एक पत्ता या तप्पा भी होता है। वो कोई मेजरमेंट का यूनिट नहीं है, लेकिन वो एक रेफरेंस के लिए पॉइंट यूज होता है कि कोई जमीन नहर की तरफ है या रेलवे ट्रैक की तरफ है या शहर के लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे, इस तरह से, ठीक है। तो ये सदर, सदर एक एरिया का नाम है या सर्कल का नाम है, तो उन्होंने बता दिया कि ये सदर वाली साइड पे ये जमीन पड़ती है जिसकी ये फर्द है। तहसील चमन है, जिला कोयटा है, ठीक है, और ये साल आगे लिखा हुआ है। ये तो हो गया इसका बॉर्डर, यानी इसका टॉप है, ये हेडिंग है। अब इसके कॉलम देखते हैं। नंबर खेवट, मैंने बताया था कि खेवट जो होता है ना, ये असल मालकान की फाइल को कहते हैं। तो जाहिर है जब मालकान की फाइल में मालकान के नाम लिखे हुए हैं किसी भी खास मुहाल के अंदर या मौजा के अंदर, तो हर मालिक का कोई नंबर भी मौजूद होता है कि जी बशीर मोहम्मद नंबर 1, अल्लाह दिता नंबर 2, फलां नंबर 3। कोशिश की जाती है, बल्कि ये हकीकत में भी ऐसा ही होता है कि किसी भी जब रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है तो जो जिस बरादरी के लोग वहां पे ज्यादा होते हैं ना, उनको टॉप पे रखा जाता है। उससे एक और बड़ा ये आपको आप
अंदाजा होता होगा कि जब कहीं पे बात होती है ना कि फलां चक है या फलां गांव, तक कहते हैं वो जो है वो किनका गांव है, राइयों का है, जट्टों का है, उसका मतलब ये होता है कि वहां पे ज्यादातर लोग कौन है। तो वो यहाँ से इस रजिस्टर से भी पता चल जाता है कि वहां पे ज्यादातर लोग कौन रहते हैं। अच्छा ये देखिए जी, खेवट नंबर 2 है इसका, खतूनी नंबर। अब ये खतूनी मज़ारे जो होते हैं ना, तो ज़ाहिर है मज़ारान जो हैं उनके नाम भी तो दर्ज होते हैं ना। ये मिन लिखा हुआ है, मिन। अच्छा उसके बाद मालिक, नाम मालिक, मा अहवाल। आपको पता है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में हमने ये चीजें ये जो अब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना, ये मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं कि ये चीजें, ये जो रजिस्टर हकदारान ज़मीन होता है इसमें दर्ज होती हैं। अभी काम स्टार्ट ही हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था, अभी हम पढ़ के आए हैं कि इनमें स्टेटमेंट के अंदर ओनर का नाम, टेनेंट का नाम, लैंडलॉर्ड का नाम, उसके बाद उसकी जो मेजरमेंट है या फिर उसका किस्म ज़मीन है या मालियात या उसकी कैफियत, ये सारी चीज़ें अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं। नाम बसगर, मा अहवाल। नाम मालिक, मा अहवाल क्या है? हुकूमत मगरबी पाकिस्तान। ये मगरबी पाकिस्तान चूंकि ये 1963-64 की बात है, तो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान इस तरह नाम थे। नाम ये खुद काश्त, देखें खुद काश्त करता है जो भी इसका मालिक है। कौन है मालिक? हुकूमत मगरबी पाकिस्तान, यानी ये सरकारी जमीन है। खुद काश्त मकबूजा पाकिस्तान वेस्टर्न ये रेलवे के अंडर जमीन है और रेलवे ही इसको काश्त कर रही, रेलवे का महकमा, उसके लोग इसको काश्त कर रहे हैं, उनके कब्जे में है, खुद काश्त कर रहे हैं। पैमाना हकीयत, पैमाना हकीयत क्या होता है? ये तो पैमाना हकीयत तो तब लिखना है ना जब यानी ये समझ लें कि ये इसके मालिक हैं कितने के, किस टाइप के ये ऑनर हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड वगैरह। तो ये जब खुद काश्त है तो इसका जो पैमाना हकीयत है वो यहाँ पे खाली। नंबर खसरा, ये सालम खसरा, उसके बाद 122 सालम खसरा, ये सारे सालम। और ये एक खसरा डिवाइड हुआ है, उसका एक किता नंबर 5 इनका है, ये मिन लिखा हुआ है। जब एक खसरा से तकसीम होके जो किता आता है उसको मिन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये रकबा भी लिखा हुआ है। और किस्म जमीन क्या? अच्छा ये देखें ज़रा, ये आप हैरान होंगे कि ये गैर मुमकिन, ये खुशकाबा, गैर मुमकिन नाली, गैर मुमकिन, ये सारी चीजें, गैर मुमकिन रेलवे। अच्छा लिखा इस तरह से जाता है कि अगर सड़क है तो गैर मुमकिन सड़क लिख दी जाए जिसकी नौयत चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, उसको गैर मुमकिन कह देते हैं। तो गैर मुमकिन रेलवे है जी, गैर मुमकिन नाली है, गैर मुमकिन फलां है, फलां है, फलां है, ठीक है। इसी तरह ये नीचे भी 89 है, 96 है, 105 है, 112, ये खतूनी नंबर। ये 4 किस्म के मज़ारे हैं। खेवट इनका एक ही है, मालिक इन सब का मगरबी पाकिस्तान ही है, हुकूमत मगरबी पाकिस्तान है, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के लैंडलॉर्ड हैं। कोई एडमन को ज़मीन चली गई होगी, कोई जनाब दूसरे डिपार्टमेंट को गई होगी, कोई तीसरे डिपार्टमेंट को, यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे ना आगे। खतूनी नंबर उन सबको अलहदा अलाट हुआ, लेकिन मालिक सबका एक ही है, समझ गए। अब नंबर 96 देखिए, नाम बसगर माहवाल, ये देखें ये बंदे का नाम आ गया। अब ये काश्त कर रहा है। 105 वाले में कौन काश्त कर रहा है? ये देखें फैजू वल्द, ये जो भी लिखा हुआ। 112 वाला, ये इसका भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बना कि ये मालिक तो एक ही है, ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान मालिक है इसकी। और खेवट नंबर 2, हुकूमत पाकिस्तान के पास इस जिला में, इस मौजा में सबसे ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान की जमीन है। तो खेवट दूसरे नंबर पे इसकी पहले नंबर पे किसी और की होगी, ठीक है। खेवट नंबर 2 इसको मिला हुआ। तो 4 जगह पे लोग इसको डिफरेंट काश्त कर रहे हैं, सबका रकबा भी लिखा हुआ है। और इसका ये इनकी प्रोडक्शन भी लिखी हुई है, जो हमने अभी जब 39 सेक्शन कर रहे थे तो उसमें बाकायदा तौर पे यही सारी चीजें लिखी हुई थी कि किस किस तरह से ये चीज हमने दर्ज करनी है। अच्छा मालिया यहाँ पे देख लें जी, कोई नहीं है, जाहिर है किसी न किसी तरह से ये जमीन का केस जो है वो चल रहा होगा।
तो यहाँ पे फिलहाल कोई मालिया वगैरह नहीं लिखा हुआ। ये नकल ब मुताबिक असल, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पटवारी से ली गई है और तहसीलदार से इसको स्टैंप करवाया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिखानी थी कि प्रैक्टिकली एक फर्द या मिसले हकीयत की जो नकल है वो किस तरह से होती है, जो हमने रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में चीजें पढ़ी हैं वो किस तरह से दर्ज होती हैं। अच्छा, एक और देख लीजिए, केवल नंबर 2 है और इसमें खतूनी 113 है। ये रजिस्टर इंतकाल से ली गई है। पहली जो थी वो मिसले हकीयत थी, जो एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ राइट है, ये है इंतकाल। अब इंतकाल नंबर भी लिखा हुआ होगा ना, ये देखें किस तारीख को इंतकाल हुआ, ये भी लिखा हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान की ज़मीन थी जी, मकबूजा ये नेशनल हाईवे के पास थी। वो कब्जा किसका था? इसका, नेशनल हाईवे का। और पैमाना है कि ये देखें ना, कब्जा है या एक्चुअल में जिसकी ज़मीन है उसके पास है, यहाँ पे पैमाना है हकीयत। हक क्या है उसका? इसके ऊपर हक है जी कब्जा। इसका इसका मौजूदा इस वक्त ये कब्जे में है, ठीक है। ये नंबर खसरा सारे लिखे हुए हैं, ये रकबा लिखा हुआ है। अब देखिए जरा, जिस चीज का स्टेटस चेंज नहीं होता तो उसने गैर मुमकिन सड़क, गैर मुमकिन सड़क, गैर मुमकिन सड़क, हाँ सबका गैर मुमकिन सड़क लिखा हुआ है, ठीक है। कास्ट नहीं ना हो सकती, गैर मुमकिन है ये। अच्छा, नकल ब मुताबिक असल, ये भी तहसीलदार की स्टैंप यहाँ पे लगी हुई है। और अब हमने देखना है कि कौन सा रजिस्टर किसके पास होता है। देखिए जरा, दस्तावेज 3 जगह पे एक जिले में हो सकते हैं। पटवारी के पास होगा, तहसीलदार के पास होगा या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होगा। मिसले हकीयत क्या है? ये जो अभी हमने पहली मिसल देखी है या पहली कॉपी देखी, ये रजिस्टर मिसले हकीयत से था कि एक्चुअल जो सबसे पेटेंट रिकॉर्ड होता है डिस्ट्रिक्ट में पटवारी के पास, वो डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, पटवारी के पास भी होता है, वो होता है मिसले हकीयत, जिसके ऊपर तमाम जो हकदारान ज़मीन होते हैं उनके नाम होते हैं। और बाकी तमाम तर जो हमने रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में पढ़ा वो सारी चीजें भी इसमें होती हैं। दूसरा होता है मिसले मियादी, ये है पीरियोडिकल रिकॉर्ड। फिर मुसावी है, कुछ मुस्ततीलों को मिलाकर एक उसका बनाया जाता है मजमुआ, उसको हम मुसावी कहते हैं। और उसके बाद फील्ड बुक है, ये पटवारी के पास होती है और डिस्ट्रिक्ट में भी होती है। गिरदावरी, ये चूंकि काम ही पटवारी का, तो ये पटवारी के पास होती है। और इंतकाल, इंतकाल काम तो पटवारी का है लेकिन ये तहसील में जमा लाजमी होता है। तो देखिए, मिसले हकीयत पटवारी के पास होगी, तहसीलदार के पास नहीं होगी, और जिला में भी जमा होती है, ठीक है। और मिसले मियादी क्या है? ये पटवारी के पास होगी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी, तहसीलदार के पास नहीं होगी। ईद मुसावी है, ये तहसील में और डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनल पड़ी हुई होती है और पटवारी के पास इसकी कॉपी होती है। फील्ड बुक जो है ये पटवारी के लिए होती है और इसकी दूसरी कॉपी जो है, इसका दूसरा रजिस्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट में पड़ा हुआ होता है, तहसील के अंदर तहसीलदार के पास नहीं होता। गिरदावरी का जो रजिस्टर है वो पटवारी के पास होता है, तहसील में और डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता, ना उसका वहां पे कोई काम है, क्योंकि इसी ने असेसमेंट करनी होती है और इसी ने जमीनों को बार बार जो है देखना होता है, असेसमेंट इंस्पेक्शन वगैरह इसी ने करनी होती है। इंतकाल जाहिर है पटवारी ने करना होता है, तो इसकी 2 परतें बनती हैं। एक होता है रजिस्टर परत पटवार, दूसरा होता है परत सरकार। तो दोनों रजिस्टर देखिए, एक तहसीलदार के पास मेंटेन होता है, दूसरा पटवारी के पास। तो जब भी कोई किसी कोई नया इंतकाल होता है तो वो 2 जगह पे दर्ज होता है। पहले तो रजिस्ट्री से होके वो तहसीलदार के पास पटवारी के पास आएगा, तो पटवारी से फिर जाहिर है परत सरकार तक उसकी अमेंडमेंट पहुंच जाती है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में इस इंतकाल रजिस्टर का कोई काम नहीं है। तो ये था आज का सेक्शन। तो हमने 3 किए हैं लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें थी, तो उम्मीद है कि इन चीजों की समझ आपको आ गई होगी। अपना ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह ने के बाद।